प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं फिर से सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने प्रदान किया, फिर से ये मौका दिया है कि उसके संदेश को लेकर आप सबके बीच में आ पाया हूँ। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग अविलंब छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। जितने लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक पर आपका कब्जा हो प्रभु जी। हर एक को समझने की समझ दीजिए पिता परमेश्वर, और कहने के लिए पिता आपकी बातों को प्रभु आपके दास के होंठों को मसा कर दीजिए प्रभु जी। आप बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपको मिले, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग आज अपने संदेश की बुनियाद इन वचनों से डालेंगे जो हमें मिलता है विलाप की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 25 और 26 पद मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा है कि उद्धार पाने की आशा रखकर यहोवा से चुपचाप रहना भला है। मेरे प्रिय, हम लोग देखते हैं कि बाइबल में कई जगह परमेश्वर ने चुप रहने की हिदायत दी है। प्रभु कहते हैं चुप रहो, चुप रहो, बी स्टिल एंड नो डैट आई एम गॉड। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही यहोवा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है मेरे प्रियो। मैं एक और वचन आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ जो मैं मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 9 पद को मैं पढ़ता हूँ। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन बता रहा है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना और ना किसी के चित्त में चढ़ा, ना किसी ने कभी सोचा, ना विचार किया, ना कल्पना तक नहीं किया, ऐसी ऐसी बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार कर रखी है। इसका मतलब बाइबल स्पष्ट बताता है कि हमें नहीं पता परमेश्वर की योजनाएं, हमें नहीं पता परमेश्वर के काम करने का तरीका, परमेश्वर की गति। और यशायाह उसका 55 अध्याय उसका 8 और 9 पद में भी जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी ये बातें बताई गई है। प्रभु कहता है कि तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान नहीं है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार में आसमान ज़मीन का अंतर है। मेरे प्रिय, परमेश्वर जब आपको या हमें कहते हैं कि चुप रहो, इसका मतलब ये है कि हम वो नहीं कह सकेंगे जो परमेश्वर कर रहे हैं। प्रभु का वचन बताता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, यानी परमेश्वर जानते हैं, हम नहीं जानते। तो हम क्या कहेंगे प्रभु से? हम क्या कहेंगे प्रभु से? आज बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर को नसीहत दे रहे हैं, परमेश्वर को सलाह दे रहे हैं कि प्रभु ऐसा कर, प्रभु ऐसा कर, प्रभु ऐसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, देखिएगा कि हमारा जो सोच विचार है उसमें और परमेश्वर के सोच विचार में आसमान ज़मीन का अंतर है। और सुलेमान भी उपदेशक में कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग पर है, तू पृथ्वी पर है, इसलिए जब तू उसके सम्मुख आए तो तेरे शब्द थोड़े हो, है ना। यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अन्य जातियों के समान बक बक ना कर, क्योंकि परमेश्वर पिता को पहले से पता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हर बार परमेश्वर जो है वो हमें चुप रहने के लिए कहते हैं। मेरे प्रियो, उसका कारण है क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम अद्भुत होते हैं, अनोखे होते हैं। वो हमारे विनती और समझ से परे काम करता है, ऐसा बाइबल बताती है। हम लोग नहीं जानते, और ये होता है क्या कि हम लोग जो बातों को बोलते हैं वो परमेश्वर की योजनाओं से मैच नहीं करता, वो परमेश्वर की योजनाओं से मैच नहीं करता। जैसा कि प्रभु ने कहा, अय्यूब के दोस्तों को कहा कि जैसे ठीक बातें अय्यूब ने मेरे विषय कही वैसा तुमने नहीं कहा। तो जो हमें पता ही नहीं कि परमेश्वर क्या क्या कर सकते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे प्रभु से? इसलिए प्रभु कहते हैं चुप रहो, क्योंकि परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। यहोशू के समय में यरीहो का शहर बना, वो मोटी और बहुत बड़ी विशालकाय दीवार को जो प्रभु ने ढाया, वहाँ पर देखिए कि जब परमेश्वर वो सारे टास्क को यहोशू को देते हैं और सब कुछ समझा देते हैं कि प्रभु किस तरह से काम करने वाले हैं, और यहोशू जब लोगों को हिदायत देता है जो भी टास्क प्रभु ने दिया होता है उसको पालन करने के लिए, तो यहोशू वहाँ पर एक बात कहता है। यहोशू उसका 6 अध्याय उसका 10 पद में एक वचन है, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूँ तब तक जय जयकार न करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए।
आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। परमेश्वर के काम इतने अद्भुत और इतने अनोखे होते हैं कि कभी कभी वो हमारे समझ में भी नहीं आता, और मैं कहूँगा कि अक्सर हमें समझ में नहीं आता। यहोशू ने कहा कि तुम चुपचाप रहो और आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। यदि लोगों को पता होता कि परमेश्वर जय जयकार करने के द्वारा इस दीवार को गिरा दे रहा है, तो नहीं जानते कि वो सारे के सारे लोगों का विश्वास यहोशू के समान था या नहीं था। लोग हंसते, लोग पागलपन समझते, लोग संदेह करते, है ना, कुछ गलत भी बोल सकते थे, कुछ नेगेटिव भी बोल सकते थे, जो प्रभु को पसंद नहीं आता, प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं होता। इस कारण से प्रभु ने कहा चुपचाप रहो, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के काम ऐसे ही अद्भुत होते हैं। जब परमेश्वर अब्राहम के पास आया और कहा कि तुझे बुढ़ापे में एक बेटा होगा और तेरी उस बूढ़ी पत्नी के द्वारा ही होगा जो बांझ है, तो अब्राहम हंस रहा है, और सारा भी जो है वो तंबू के अंदर में क्या कर रही है, हंस रही है कि क्या मैं जो बूढ़ी हूँ, 90 वर्ष की हूँ, हाँ मेरा बच्चा हो सकता है, हंस रही है। लेकिन इसके बावजूद अगले वर्ष ठीक परमेश्वर के ठहराए हुए समय में उनका एक बेटा हुआ, इसहाक। और सच में परमेश्वर ने जो अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी कि आकाश के तारों के समान तेरा वंश होगा, वो हुआ। मेरे प्रिय, एक और जगह हम लोग देखते हैं, जब निर्गमन उसका 14 अध्याय में हम लोग जब देखते हैं, ये वो समय है जहाँ पर मूसा सारे इजरायलियों को लेकर समुद्र के किनारे आ खड़ा होता है। और यहाँ पर जो है कि सब लोग बड़े बुड़बुड़ा रहे होते, क्योंकि पीछे से दुश्मन आ रहा है और आगे समुद्र है, और लोग बहुत कुड़कुड़ा रहे हैं, बहुत शिकायत कर रहे हैं, बहुत निंदा कर रहे हैं परमेश्वर का। मूसा पे बहुत झुंझला रहे हैं। और वहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, मूसा कहता है 13 पद को मैं पढ़ता हूँ। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। 14 पद में मूसा कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। लोगों को कहाँ पता था कि परमेश्वर जिस समुद्र को देखकर वो सोच रहे कि आगे रास्ता बंद हो गया है, उस समुद्र को परमेश्वर चीरने वाला है। लोगों को कहाँ पता था कि परमेश्वर इसी समुद्र को चीर कर खुश्क जमीन निकालेगा और हम सबको पार करेगा, और उसी समुद्र के मध्य में बीच में फिरौन उसकी सेना को ले जाकर डुबा के खत्म कर देगा, उनके शत्रुओं का नाश करेगा। लोगों को कहाँ पता था? इसलिए लोग चिल्ला रहे थे, कुड़ा रहे थे। इसलिए परमेश्वर कहता है चुप रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते, तुम्हारी गति मेरी गति एक समान नहीं है, तुम्हारी सोच मेरी सोच एक समान नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम लोग अज्ञानता में बकबक करने वाले हो, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जानते। हमारे लिए बस इतना ही जान जाना काफ़ी है कि उसकी जो कल्पनाएं हमारे लिए है वो जानता है, और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हमारी हानि की नहीं है, पर वो हमारी कुशलता की है, हमारी भलाई की है। हालेलुया। आपने सोचा नहीं, आपने देखा नहीं, आपने जाना नहीं, फिर क्यों बोलना? इसलिए प्रभु कहता है चुप रहो, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वो इतने अद्भुत है और इतने अविश्वसनीय हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते, आप उसको सोच भी नहीं सकते। तो आप बोलेंगे कैसे? जो आपको पता ही नहीं वो आप बोलेंगे कैसे? तो निश्चय ही है कि आप जो बोलेंगे वो उसे मैच नहीं करेगा। हो सकता है उसमें प्रभु की निंदा हो सकता है उसमें कोई नेगेटिव बातें हो सकता है उसमें शैतान के शब्द हो जो प्रभु को दुखित करे। इसलिए मेरे प्रिय, प्रभु क्वेश्चन कहता है चुप रहो और जान लो कि मैं ही यहोवा हूँ। एक और घटना जो आप देखेंगे लूका उसका पहला अध्याय उसका 20 पद में, जब जकरिया याजक के पास जिब्राइल सुदूत आता है, और उसकी पत्नी भी जो है, दोनों बूढ़ा बूढ़ी थे और उसकी पत्नी भी जो बांझ ही थी, और जिब्राइल कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरा एक बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। जकरिया इस बात को जैसे सुनता है और संदेह करता है कि मैं जो बूढ़ा हूँ क्या ऐसा होगा? प्रार्थना सुन ली गई है बोला जा रहा है स्वर्गदूत, यानी वो प्रार्थना कर रहा था, काफ़ी अरसे से वो प्रार्थना कर रहा था, वो और उसकी पत्नी। पर जब आज उत्तर आ रहा है तो वो संदेह कर रहा है। और वहाँ भी स्वर्गदूत ने क्या कहा? लूका 1 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतिति ना की। स्वर्गदूत ने उसको गूंगा कर दिया, उसको कहा तू मौन रहेगा, तू बोल नहीं सकेगा। और जकरिया वहाँ से गूंगा हो गया, और तब तक वो बोल नहीं पाया जब तक उसका बेटा हो नहीं गया। उसके नामकरण के समय में जकरिया का मुंह खुला। क्यों मुंह बंद कर दिया? क्योंकि वो संदेह वाली बातें करता, हंसी वाली बातें करता, निंदा वाली बातें करता, नकारात्मक वाली बातें करता, शैतान वाली बातें करता। हाँ,
ये नहीं हो सकता तो तुमने प्रार्थना क्यों किया इतने दिन से? यदि ये नहीं हो सकता तो मेरे प्रियो, हम मनुष्य पृथ्वी पर है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग पर है, हमारे शब्द थोड़े हो, इसलिए वो कहता है चुप रहो। क्यों आज परमेश्वर आपसे इस वीडियो के द्वारा बात कर रहा है? ताकि प्रभु आपको बता रहा है कि आप घबराए मत, आप बकबक करने वाले के समान ना बने, आप कुछ भी ना बोले जब आपको पता नहीं है कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है वो आपने कभी सोचा भी नहीं है। जो रास्ते प्रभु आपके लिए तैयार करा है, आप उस रास्ते पर पहले कभी चले ही नहीं हैं। जैसा जैसा द्वार उसने आपके लिए खोल रखा है, उन द्वारों को कभी आपने जाना ही नहीं, उन बातों को आपने कभी जाना नहीं, उन कामों को कभी आपने जाना नहीं। वो अद्भुत होगा, वो अनोखा होगा, वो नया होगा। इसलिए मेरे प्रिय, चुपचाप रहने के लिए प्रभु कहता है। लेकिन हाँ, हमें कुछ करना भी है, हमें कुछ करना भी है। हमें क्या करना है? यहोशापात के समय में आप जब देखेंगे तो परमेश्वर यहोशापात को कहता है कि जो दुश्मन थे उसके निमित्त प्रभु कहता है कि तुम्हें उनसे लड़ना नहीं होगा, तुम बस जाकर उनका सामना करना, यानी वहाँ पर तुमको लड़ना नहीं होगा। और यहोशापात ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये वो धन्य काम किया जो आज हमें करने की ज़रूरत है। जब हमें कुछ कहने के लिए मना कर रहे हैं प्रभु, हमें चुप रहने के लिए बोल रहे हैं, तो हमें कुछ करना है। क्या करना है पता है? हमें अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है, हमें अपने परमेश्वर की महिमा करनी है। अपने मुंह को खोल के उसको धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। एक आखिरी पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसका 16 पद में एक वचन लिखा हुआ है, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई। ये हमें करना है। हम जो परमेश्वर से आशा रखे हैं उद्धार की, नजात की, छुटकारे की, हमें यहोवा की बड़ाई करनी है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इस तरह से आप प्रभु की महिमा करें तो चुप हो जाए और जान ले यहोवा ही खुदा है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की।